वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे गाइज, यहाँ पर बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से। हम इसके अंदर बहुत ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि पीसीआर का क्या प्रिंसिपल होता है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी जो स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं इसकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एडवांटेज क्या है पीसीआर का, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। पीसीआर पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी क्या डेफिनेशन होती है गाइज? एक टेक्नोलॉजी है। क्या है? एक टेक्नोलॉजी जो किसके काम आती है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू एम्पलीफाई अ सिंगल और फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए, फ्यू कॉपीज ऑफ पीसेज ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्या काम आता है? कोई भी एक सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए है हमारे पास, कोई भी डीएनए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए काम आती है। उसको क्या करने के लिए? एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी हम क्या कहते हैं? पीसीआर कहते हैं, ठीक है। ए पीस ऑफ डीएनए टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास एक सिंगल पीस था, दिस वन इज सिंगल पीस ऑफ डीएनए। इस सिंगल पीस से हम मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ डीएनए बना सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी से? पीसीआर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो इट इज ए टेक्नोलॉजी यूज टू एम्पलीफाई ए सिंगल और फ्यू कॉपीज ऑफ पीसेस ऑफ डीएनए टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। समझ में आ गया? ठीक है। अब गाइज ये डेवलप्ड किया गया केरी मुल्ली नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब गाइज इसके अंदर क्या स्टेप्स होती हैं? इसके अंदर मेजर 3 स्टेप्स होती हैं। कितनी स्टेप्स होती हैं? 3, ठीक है। पहली स्टेप को बोलते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हम क्या बोल रहे थे, जो पीसीआर है, ठीक है, ये क्या काम आती है? जो डीएनए है, सिंगल पीस ऑफ डीएनए को मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिंगल पीस ऑफ डीएनए तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म से डीएनए को पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक डीएनए तो हमें लाना पड़ेगा, तो ये डीएनए को कहाँ से लाएंगे हम, ठीक है। तो उसको हम ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले स्टेप क्या होगी? डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे करेंगे? लाइसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे? लाइसिस करेंगे, उसको तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे लाइसिस करेंगे? ठीक है। लाइसिस करने के बाद में क्या होगा? रिलीज ऑफ डीएनए होगा। अब देखो, जो लाइसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलीज ऑफ डीएनए है, ये किस प्रोसेस से होता है? डन बाय वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड है? हम बॉइलिंग कर देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का क्या कर देंगे? बॉइलिंग कर देंगे, ठीक है। और भी मेथड है एडिंग एंजाइम्स, जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे लाइसोजाइम हो गया, वो हम डाल देते हैं। और डीएनए एक्सट्रैक्शन किट्स भी आते हैं, ठीक है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम कौन है? लाइसोजाइम एंजाइम, वो भी हम डाल सकते हैं। क्लियर? 3 स्टेप्स हैं, क्लियर होनी चाहिए। पहली स्टेप, डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब भाई हमारे पास डीएनए आ गया। अब डीएनए आ गया तो हमें इसे क्या करना है? एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएनए को तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप्स आती है गाइस। सेकंड स्टेप आएगी एम्पलीफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए। जो डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया उसका क्या करेंगे? हम एम्पलीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? ठीक है। इट हैपन्स इन अ स्पेशल पीसीआर मशीन। ये जो प्रोसेस जो होती है एम्पलीफिकेशन की, एक स्पेशल पीसीआर मशीन होती है जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर। क्या नाम है? थर्मोसाइक्लर। क्लियर गाइज? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब गाइज जो एक्सट्रैक्शन है, जो डीएनए का जो एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने डीएनए, उसको हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट टू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ, ठीक है। अब हमने ये डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए था, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम इसको रिपीटेड साइकिल्स देंगे, रिपीटेड साइकिल्स, ठीक है, ऑफ एम्पलीफिकेशन की, ठीक है। विच टेक अबाउट 3 से 4 आवर। और इस जो रिपीटेड साइकिल्स हैं, ये कितने घंटे लेती हैं? 3 से 4 आवर्स। अब रिपीटेड साइकिल्स हम देंगे, जो भी हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, रिपीट साइकिल ऑफ एम्पलीफिकेशन, ठीक है। और ईच एम्पलीफिकेशन साइकिल जो होती है, प्रत्येक एम्पलीफिकेशन साइकिल में कितने स्टेप्स होती हैं? 3 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। अब हमने देखो क्या बताया कि जो पीसीआर होती है उसके अंदर 3 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। पहली स्टेप हमने बता दी थी कि हमने डीएनए को क्या कर लिया? एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने बताई एम्पलीफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट। जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हमें उसका क्या करना है? एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर भी 3 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कितने स्टेप्स होती हैं? 3 स्टेप्स। दूसरे स्टेप के अंदर भी 3 स्टेप्स होंगी, ठीक है। एम्पलीफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए के अंदर भी 3 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। 3 सब स्टेप्स हो गई, ठीक है। कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं वो हम देखेंगे।
पहली स्टेप्स होती है डीनेचुरेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए, ठीक है। वो 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हमारे पास एक डीएनए था, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इस क्या करना है, डीनेचुरेशन करना है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 75 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। 5' 3' एंड हो गया, 3' 5 एंड हो गया। अब हम डीनेचुरेशन करेंगे तो अलग अलग हो गया, दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक। 5' 3' एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इस किस में बन गया, 2 सेपरेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर गाइस, 5' 3', ठीक है। अब पहले स्टेप एम्प्लीफिकेशन में फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन एट 95 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर दूसरी स्टेप आती है प्राइमरी एनिलिंग। अब डीनेचुरेशन हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये डीनेचुरेशन हो गया पहले स्टेप में, ठीक है। अब क्या करेंगे, एनिलिंग। एनिलिंग मतलब क्या होता है, इसको लो टेम्परेचर देंगे 55 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। इस एनिलिंग प्रोसेस के अंदर हम प्राइमर लगाते हैं 3' एंड पे। कितने एंड पे, 3' एंड पे हम प्राइमर लगा देंगे। तो रेड जो दिख रहा है ये प्राइमर क्या होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो 3' एंड पे देखो, यहाँ देखो ये 3' एंड है, यहाँ पर क्या लगा दिया, रेड, ये प्राइमर है, ठीक है। रेड वाला ये क्या हो गया, रेड वाला प्राइमर। प्राइमर क्या होता है गाइस, प्राइमर होता है शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू स्मॉल सीक्वेंस ऑफ टारगेट डीएनए, ठीक है। इट एनिल्स टू कम्प्लीमेंट्री साइट ऑन द टारगेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या मतलब हुआ वो हम बताते हैं। देखो, जो आरएनए प्राइमर होता है ये शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसके जो 3' एंड है इससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और ये जो होता है ये टारगेटेड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे बाइंड हो जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री है तो बाइंड तो हो जाएगा, तो 3' एंड पे बाइंड हो जाता है। और ये शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये बाइंड हो गया। अब गाइस बाइंड होना है तो हमें यहाँ पर इसको पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जब तो एम्पलीफाई होएगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए तीसरी स्टेप में एक पॉलीमरेज एंजाइम आता है जिससे हम बोलते हैं तीसरी स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन होएगा, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। देखो फर्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हुआ, ये डीएनए था हमारे पास, हमने इसको क्या कर दिया, इसको हाई टेम्परेचर पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। पहले स्टेप में ये हुआ था, ठीक है। दूसरी स्टेप, ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एनिल कर दिया, एनिल 3' एंड पे प्राइमर लग गया। अब तीसरी स्टेप मतलब एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। अब जो प्राइमर है इसका क्या होगा, एक्सटेंशन, इस तरह, इसका इस तरह से, इधर इस तरह से, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये आपको पता है। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर कैसे होता है गाइस, ये जो प्राइमर लग रहा है दिस वन इज प्राइमर। अब इस प्राइमर का एक्सटेंशन इस तरह से होता है, ये ग्रीनिश, ठीक है, इसका इस साइड में, इसका इस साइड में, ठीक है, समझ में आ गया, इसका इस साइड में, इसका इस साइड में, ये एक्सटेंशन हो गया, दिस वन इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए गाइस, एक्सटेंशन के लिए देखो हम लिखते हैं दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो ये एक्सटेंशन की प्रोसेस है ये कौन सा एंजाइम करता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम करेगा, ठीक। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है क्या है, ठीक है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये स्टेप टैग पॉलीमरेज एंजाइम से होते हैं विच कीप्स ऑन एडिंग फ्री न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग एंड ऑफ प्राइमर, ठीक है। जो एक्सटेंशन होएगा यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, ग्रीनिश है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। कौन जोड़ता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस में मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे एक्सटेंशन होता है, कैसे डीनेचुरेशन होता है, कैसे एनिलिंग होती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखो एक मिनट रुको, देखो हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट स्टेप देखी थी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने की, एक मिनट देखना, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरी स्टेप, मेन स्टेप थी हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर हमने 3 स्टेप्स देखी, एक तो डीनेचुरेशन, एक हमने एनिलिंग, एक हमने देखी कौन सी एनिल एक्सटेंशन, ठीक है। ये पहले स्टेप, दूसरे स्टेप के अंदर 3 सब स्टेप्स थी। अब तीसरी स्टेप आ रही है
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये है पूरा एक पीसीआर का मेन चार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। डीएनए एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया था लाइसिस से, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में हमने 3 स्टेप पढ़ ली। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ वापस। तो समझ में आ गया हमें क्या पढ़ रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 मेन स्टेप्स हैं उसमें आता है, ठीक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ इलेक्ट्रो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो भी एम्पलीफाइड जो डीएनए है, हमने एम्पलीफाई किया जो डीएनएस को, उनको क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेटिकली हम उसको माइग्रेटेड कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिकली माइग्रेट कराएंगे तो साइज़ के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर साइज वे अपने आप में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, एम्पलीफाइड जो डीएनए है वो क्या होता है, फोम या क्लियर बैंड, ठीक है। क्लियर बैंड बना लेंगे। वो क्लियर बैंड कब दिखेगा, जब हम उसको विच कैन बी विजुअलाइज्ड व्हेन वी पास यूवी लाइट थ्रू इट, ठीक है। क्या होता है वो हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैं रब कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक वेल ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये यहाँ पर वेल्स होते हैं, वेल्स, दिस वन इज वेल्स, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। हम डीएनए जो मटेरियल है, जो एम्पलीफाइड डीएनए है, उसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हम चार्ज पास करें तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए जो साइज़ है, जो कम साइज़ का डीएनए होगा वो ज़्यादा मूव करेगा, क्योंकि ठीक है, और ज़्यादा साइज़ का डीएनए होगा वो कम मूव करेगा। तो इस तरह का पैटर्न आता रहता है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न, ठीक, इस तरह का पैटर्न आता है, ठीक। तो ज़्यादा साइज है तो कम दूर गया, इससे कम साइज है तो ज़्यादा दूर गया, ठीक है। तो ऐसे होता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। 3 मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। हम वापस रिवीजन करा देता हूँ। 3 मेन स्टेप्स कौन कौन सी हुई। पहली मेन स्टेप्स थी डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरी डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हमने 3 स्टेप्स देखी। एक्सट्रैक्शन किया, सॉरी, एम्प्लीफिकेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले डीनेचुरेशन किया, देन एनीलिंग, देन हमने एक्सटेंशन किया, ठीक है। दूसरी स्टेप, तीसरी सब मैंने स्टेप्स में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इस तरह से हमारी पीसीआर पूरी होती है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशंस है पीसीआर के। पहला है गाइस सेंसिटिविटी, ठीक है। जो पीसीआर होती है वो कैन एम्पलीफाई वेरी फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए। अगर छोटा सा पीस ऑफ डीएनए भी होएगा ना, हल्का सा डीएनए चाहिए सिर्फ, ऐसे ज़्यादा भरकम भारी डीएनए नहीं चाहिए। सेंसिटिव होता है बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, उससे भी सेंसिटिव होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्पेसिफिटी। अब स्पेसिफिटी कैसे, जो हमने डीएनए प्राइमर लगाया था ना, प्राइमर एनीलिंग में हमने प्राइमर लगाया था, एनीलिंग प्रोसेस में, तो प्राइमर जो होता है स्पेसिफिक डीएनए के लिए होता है। ऐसे हर कोई प्राइमर नहीं लगा सकते हम 3D एंड पे कि कोई भी उठा के लगा दिया। एक स्पेसिफिक डीएनए के लिए एक स्पेसिफिक प्राइमर होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिटी प्रोसेस जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट होती है पीसीआर में, ठीक है। थर्ड है गाइस, जो पीसीआर है आल्सो डिटेक्ट ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करता है डेट आर हाईली फास्टिडियस, जो एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए और जो कल्चर नहीं कर सकते हैं, कल्चर मीडिया के अंदर हम उसे कल्चर नहीं कर सकते, उन ऑर्गेनिज्म को भी डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर काम में आता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है चौथा इसका एप्लीकेशन है, पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट द जीन्स इन द ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। उन जीन्स को भी आइडेंटिफाई करने का काम आता है जो ड्रग रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे एमईसी जीन जो है वो डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ है इसका इम्पोर्टेंस, ये डिटेक्ट करता है जेनेटिक डिजीज़, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, ऐसे डिजीज़ को भी ये डिटेक्ट करने का काम में आता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं। अब गाइस डिसएडवांटेजेस में क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। पहला आता है जो कन्वेंशनल पीसीआर होता है, ठीक है, जो पहले वाली पीसीआर थी वो सिर्फ डीएनए को डिटेक्ट करती थी, डीएनए को एम्पलीफाई करती थी, नॉट आरएनए, ठीक है। तो हमें आरएनए को भी एम्पलीफाई करना है, तो आरएनए को एम्पलीफाई करने के लिए अब नई टेक्निक आई है आरटी-पीसीआर, रियल ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है। अब क्या होता है रियल ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में क्या होगा, जो भी आरएनए है उसको पहले हम किस में करने पड़ते हैं, डीएनए के अंदर, ठीक। फिर डीएनए को एम्पलीफाई कर लेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस क्वालिटेटिव। हम ये पता कर सकते हैं कि डीएनए प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पीसीआर में डीएनए की प्रेजेंस को पता करते हैं,
डीएनए की क्वांटिटी हम पता नहीं कर सकते कि कितनी क्वांटिटी में डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। थर्ड है विएबिलिटी, ठीक है। हम ये पता नहीं कर सकते ऑर्गेनिज्म जिंदा है या मर गया, ठीक है। विएबल एंड नॉन विएबल ऑर्गेनिज्म में हम डिफरेंस नहीं कर सकते। फोर्थ है फॉल्स पॉजिटिव, कभी कभी पीसीआर से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ जाता है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट क्यों आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट अकर्स ड्यू टू कंटामिनेशन विद इन्वायरमेंटल डीएनए। कभी कभी जो इन्वायरमेंट में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो और ऑर्गेनिज्म की वजह से और ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंटल डीएनए है वो भी आ जाते हैं, इसलिए कभी भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। हैंस स्ट्रिक्ट एसेप्सिस जरूरी है। एसेप्सिस मतलब स्टरलाइजेशन, ठीक है, जरूरी है, मस्ट है। अब गाइस कभी कभी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। कैसे आते हैं, तो बहुत सारे पीसीआर इनहिबिटर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। आपके बहुत सारे स्पेसिमेंस होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस इनहिबिटर्स, जैसे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होएगा, फिशेस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए, उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करते हैं गाइस मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर के क्या मॉडिफिकेशन है। पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक, आरटीपीसीआर भी कहते हैं हम इसे। ये क्या होता है गाइस, एट फर्स्ट सबसे पहले जो पहली टेक्निक थी वहाँ पर ओनली कन्वेंशनल पीसीआर होती थी। इसके अंदर क्या होता था, एम्प्लीफिकेशन ऑफ ओनली डीएनए, ठीक है। आरएनए को हम एम्प्लीफाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब क्या है, सो टू एम्पलीफाई आरएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हमने क्या इन्वेंट किया, आरटीपीसीआर टेक्निक को इन्वेंट किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आफ्टर आरएनए एक्सट्रैक्शन हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। और डीएनए में जैसे कन्वर्ट हो गया तो हम जैसे हम करते आ रहे हैं डीएनए की जो साइकिल है वो तो मैंने बता दी। तो मेन मोटो क्या है, हमें सिर्फ आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है, और वो कौन कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और जो बाकी साइकिल है वो पहले की जैसी होती रहेगी, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा टाइप है गाइस नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर में मॉडिफिकेशन है ऑफ पीसीआर का। इसके अंदर क्या करते हैं, 2 राउंड ऑफ पीसीआर करते हैं। जैसे हमने 1 राउंड कर रहे थे पहले, हम इस अब क्या करते हैं, 2 बार एम्प्लीफिकेशन राउंड करते हैं। 2 राउंड्स में क्या होता है, बाय यूजिंग 2 प्राइमर्स, 2 प्राइमर का यूज़ लेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, 2 प्राइमर का यूज़ तो लेंगे, लेकिन वो टारगेटेड होंगे अगेंस्ट 2 डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस। एक ही सीक्वेंस नहीं होगा, 2 अलग अलग डीएनए सीक्वेंस पे टारगेट होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। बस कैसे प्रोसेस होती है, ठीक है। हमने एम्प्लीफिकेशन कर लिया, एक प्रोसेस तो कर ली, ठीक है। जो पीसीआर है उसकी एक प्रोसेस तो हो गई, ठीक है। यहाँ पर 2 राउंड नहीं हुए, 1 राउंड हो गया, ठीक है। अब 1 राउंड को है एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट राउंड, जो एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट आया फर्स्ट राउंड का, उसको हम क्या करते हैं, इज सब्जेक्टेड टू अनदर राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग अ सेकेंड प्राइमर। दूसरे प्राइमर को यूज़ करके हम दूसरा राउंड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 राउंड होते हैं नेस्टेड पीसीआर में। और नेस्टेड पीसीआर में 2 पॉइंट और याद करने हैं, मोर सेंसिटिव होता है, ठीक है, स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। नेस्टेड पीसीआर हम डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, एनएस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, इतना ध्यान रखना आप, काम आता है नेस्टेड पीसीआर। नेक्स्ट है गाइस मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर किस तरह से काम आता है, यूज़ टू मोर देन 1 प्राइमर। इसके अंदर हम एक से ज़्यादा प्राइमर को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। विच कैन डिटेक्ट मैनी डीएनए सीक्वेंसेस, बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने का काम आता है, ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म इन 1 रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म 1 रिएक्शन, ठीक है। अब गाइज ये जो है मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो है इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज डेट इज़ कास्ड बाय मोर देन 1 ऑर्गेनिज्म। कोई भी डिजीज़ है वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से हो रही है, ठीक है। तो ऐसे डिजीज़ को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन मल्टीप्लेक्स पीसीआर काम आता है। इसके अंदर बहुत सारे डीएनए, एक प्राइमर लेते हैं, मोर देन 1 प्राइमर लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें पायोजेनिक जो मेनिंजाइटिस होता है वो किस किस वजह से होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे न्यूमोकोकस हो गया, ठीक है, मेनिंगोकोकस हो गया, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, इन तीनों की वजह से होता है। तो डिफरेंट प्राइमर्स हम अलग अलग प्राइमर लगा देंगे, ठीक है, ऑफ
ऑल दिस ऑर्गेनिज्म। हमने न्यूमोकोकस डीएनए का प्राइमर भी लगा दिया, हमने मेनिंगोकोकस डीएनए का प्राइमर भी लगा दिया, हमने इन्फ्लुएंजा का प्राइमर भी लगा दिया, तीनों प्राइमर लगा दिए, 3 प्राइमर हमने लगा दिए। 3 प्राइमर, अब तीनों डीएनए जो हैं उनको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस ऑर्गेनिज्म से ये मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम हो रही है। तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर का मतलब समझ में आ गया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से होने वाली एक सिंगल डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टीप्लेक्स पीसीआर का काम लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हम यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा। आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे साफ सुथरी राइटिंग में आपको ये पूरा जो पढ़ा है उसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।